आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 में जो है इसका चैप्टर सबसे ज्यादा मिलता है। बहुपद में देखिए ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये होता है कि वो उसकी जो घात होगी वो हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक तथा शून्य होना चाहिए। धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में होती है तो उसे बहुपद करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे हमारा हो गया कि उसकी घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जैसे 1/2 तो ये पूर्णांक नहीं है, 1/2 पूर्णांक नहीं, 1 है तो ये पूर्णांक है, 2 है तो ये पूर्णांक है। मतलब जितनी जो संख्या हो क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए, मतलब भिन्न नहीं होना चाहिए। दूसरी बात वो दोनों क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। जितनी चर की घात होगी वो सारे क्या होना चाहिए, धनात्मक के रूप में होनी चाहिए। वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं px बराबर ये बहुपद में a0 प्लस a1 x प्लस a2 x1 प्लस a3 x2 डॉट डॉट प्लस an xn इस रूप में होता है। ठीक है, अब ये बहुपद का रूप हो गया। अब देखिए जहां पे भी जो a0 है, a1 है, a2 है और a3 है डॉट डॉट an, ये सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पे दो, पहली होती है परिमेय संख्या, पहला हो जाएगा परिमेय संख्या और दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और ये होते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या p/q के रूप में तथा q ≠ के रूप में व्यक्त किया जा सके वह क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग, p/q के रूप में q ≠ 0, मतलब q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये हमारा क्या हो गया, अंश हो गया और ये होता है हर। मतलब ये हमारा हो गया p, ये हो गया q, मतलब हर इक्वल टू कभी भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जितनी होल संख्याएं हैं मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं, सारी परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं को क्या लेते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या में हम लोग क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो ये क्या होती है, हमारी पूर्णांक संख्या होती है। अब इनके नीचे हम क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं, इसके नीचे 1 लगाते हैं, इसके भी नीचे 1 लगा लेते हैं। अब बताइए ये क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। ये सारी क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या के रूप में लेंगे। इसीलिए कोई भी संख्या लिखी हुई होती है तो उसके नीचे हम लोग क्या लेते हैं, बाई लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं बाई में करके, क्योंकि उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब ये जो संख्या बनी वो किसका रूप हो गई, p/q के रूप में। इसलिए हम लोग जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं सबको हमको लोग क्या बोलते हैं, वो परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, या तो परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरी ये अपरिमेय संख्या होगा, इसी का अपोजिट होता है जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कौन हो गया, करनी में 2 हो गया, करनी में 5 हो गया, करनी में 7 हो गया। ऐसी संख्याएं जो क्या हो, शांत हो। अब आता है 9th में आप लोग पढ़े होंगे शांत और अशांत संख्याएं। तो जो शांत होती हैं वो परिमेय संख्या हो जाती हैं, जो अशांत हो जाती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जिसका रिपीटेशन हो, क्या हो, रिपीटेशन हो, मतलब वो संख्या कटे ना, 2 स्थान तक 3 स्थान तक, मतलब रिपीटेशन हमेशा होता चला जाए,
वो सारे संख्या क्या अपर में संख्याएं होती हैं। इसको हम लोग देखेंगे तो ये सारे क्या अपर में संख्याएं होंगे। हम लोग अब यहाँ पे बताए थे आप लोग को कि ये A0, A1, A2, A3, AXN ये सारी क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं के रूप में आप लोग को जान लिए अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दो संख्याएं हो गई। तीसरा इसके बारे में भी हमने बता दिया, ये दोनों हो गया। अब हम लोग देखते हैं जैसे ये रूप होता है किसका, बहुपद का। ये किसका रूप है, बहुपद का। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में। अब एक बात और, एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे देखते हैं जैसे पाई। अब एक संख्या होती है पाई। पाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। ये जो 7 होता है ना, तो इसको यदि कटेंगे 7 से डिवाइडेड करते हैं तो ये रिपीटेशन में होगा, रिपीटेशन में आएगा, मतलब हमेशा क्या करेगा, रिपीट करेगा वो। रिपीटेशन यदि वो शांत का मतलब ये अशांत में आएगा कि ये कटेगा नहीं संख्या 7 से यदि हम भाग देते हैं, इसलिए ये किस में होगा, पाई का मान हमेशा 22/7 होता है। ये अपरिमेय के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर, अपरिमेय के अंदर रखा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं, अब इसमें तो हो गया। अब देखिए ये जो A0 था, A1 था, A2 था, A3 था और AN था, ये सारे जो बहुपद में आते हैं, मतलब A0, A1, A2 और A3 और ये हो गया AN, ये सारे क्या हो गए हमारे बहुपद का गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणांक, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट होता है। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं बहुपद देख लेते हैं, एक तो बहुपद जैसे FPX बराबर हम लोग पहला ले लेते हैं 4x² प्लस 7x और प्लस क्या हो गया 10 हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग ये कैसा बहुपद है, ये किस रूप का, ये पूर्णांकों पर आधारित बहुपद। सारे क्या है, पूर्णांक है। ये भी 4 है, 7 है, 10 है, ये सारे है। तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांकों पर आधारित बहुपद। क्या बोलेंगे, पूर्णांकों पे आधारित बहुपद बोलेंगे। अभी इसी प्रकार दूसरा हो गया, दूसरा हमारा बहुपद ले लेते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया 9x² और प्लस √7x और प्लस √5। अब देखिए इसमें क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, दोनों मिला के क्या होती है, वास्तविक संख्या। क्या होती है, वास्तविक संख्या। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याओं पर आधारित बहुपद। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याओं पर आधारित बहुपद। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो गया, पहला हमने जो एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में पहला जो दे दिया आपका 4x² 7x प्लस 10, ये सारे देखिए ये सारे क्या है, ये हमारे क्या है, पूर्णांक के रूप में है। तो ये पूर्णांकों पर आधारित बहुपद कहलाएगा। अब दूसरा में हो गया 9x² है, ये कितना है 9x² है, √7 है, √5 है। इसका मतलब इसमें वास्तविक संख्या, मतलब ये देखिए परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या है, तो दोनों मिलके क्या बनेगी, वास्तविक संख्या बनता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि वास्तविक संख्याओं पर आधारित ये बहुपद है। और नेक्स्ट हम ले लेते हैं दूसरा, परिमेय संख्याओं पर आधारित। दूसरा हो गया, तीसरा एग्जांपल हमारा हो गया, तीसरा वाला परिमेय संख्याओं पर आधारित बहुपद। ये हमारा हो गया जैसे 3/4x² px इक्वल टू x² प्लस 5/2x प्लस 3/6। ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्याओं पर आधारित बहुपद हो गया।
इस तरह से हम लोग क्या जानते हैं, बहुपद में पहला नाम, बहुपद में जब करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों का ऋणोत्तक पूर्णांक धनात्मक और शून्य घात के रूप में होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। बहुपद का ये व्यापक रूप होता है जिसमें ये पूरा का पूरा दिखाए हैं आप लोग को। ये देखिए A0, A1, A2, A3 और AN, ये सारे संख्या क्या वास्तविक होती है। वास्तविक संख्याओं के अंदर आपका अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आती हैं, तो दोनों हो सकती हैं। अब उसके अनुसार एग्जाम्पल आपको 3 तो दिया गया जिसके आधार पे सारा क्वेश्चन हो सकता है। इसमें बुक में सारे दिया हुआ है, एनसीईआरटी वगैरह के बुक में हाई स्कूल में देखेंगे तो सारा का सारा दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग को मिलेगा, वहां से एग्जाम्पल आप हल कर सकते हैं। ये बहुपद का टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो दूसरी टॉपिक, इससे आगे वाली टॉपिक को आप लोग देखिए जिसमें नेक्स्ट बहुपद के क्या मिलेगा, प्रकार मिलेगा।